दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि राजीव सर स्टेट 19 पर क्या किया जाए। तो इस बात को लेके 2 दिन मैं सड़क पे भटका, कोर्ट का चक्कर लगाया, कई वकीलों से मुलाकात की। चूँकि जितने भी हम साथी हैं हमारे संपर्क में, हमारी संख्या बहुत कम रह गई है। बहुत सारे साथी बीपीएससी में नौकरी में चले गए और हम लोग 2 खेमे में बटे हुए थे। तब भी आज भी वही लगभग परिदृश्य है। अभिषेक झा हमारे भाई, जो कथाकथित मेरिट में कहा करते थे अपने आप को, वो भी केस लड़ रहे हैं। CWJC शायद 13,488 उनका केस नंबर है। उनका लिस्टिंग 27 तारीख को है। 2 बार उनके केस में हेयरिंग हो चुकी है, बहस हो चुकी है। उन्होंने अपने केस में BSCB को, बिहार शिक्षा विभाग को, BPSC को पार्टी बनाया है। तो हमने वो केस लड़ रहे थे कि विज्ञापन का पालन किया जाए। तो चूँकि देखिए, नियमावली 2023 ला करके सरकार ने पुरानी जितनी भी बहालियां और जो भी नियमावली था सबको निरस्त कर दिया। और इसमें इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा स्टेट 19 वाले अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि 373/2019 ये विज्ञापन संख्या, जिसमें सीट और नियुक्ति की प्रक्रिया थी, सभी चीज़ों को, इन कहानियों को सभी आप लोग जानते हैं। हमारी बहाली नहीं हुई उस विज्ञापन के आधार पर। ऐसा हुआ होता कि शायद कुछ लोगों का बहाली हो जाए और हम ना सेलेक्ट हुए होते, और तब नियमावली बदल करके इसको निरस्त कर दिया जाता, तो हमें लगता कि एक चांस मिला। लेकिन पूर्णतः इसमें बहाली किसी की नहीं हुई और निरस्त कर दिया गया। मलाल इस बात का रहा। तो लोगों का ये कहना था कि राजीव सर क्या किया जाए। तो हमारे अभिषेक भाई केस में गए हुए थे। हमने उनके केस में, वो लगभग अपने केस में 479 अभ्यर्थी को एक बार लेके वो गए हैं, पिटिशनर बने हैं। और लगभग 150 से 200 लोगों का फिर उन्होंने पैसा वसूल किया है पिटिशनर बनाने के लिए। उनके पास भी वो जैसे वीडियो जारी करके बता रहे थे कि रिक्वेस्ट आया था, तो कैंप लगा करके अभ्यर्थियों का कागज़ लेकर के पिटिशनर बनाने की प्रक्रिया में वो हैं, अभी तक बनाए नहीं। तो मेरा कहना ये था कि जो लोग पूछ रहे हैं क्या किया जाए, और कहीं ना कहीं मैं खुद के अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित था। हमने अभिषेक कुमार झा से भी बात की कि भाई उसमें पिटिशनर बन जाए, हम लोगों को भी बना लो, और उसमें हम लोग विज्ञापन को ही लेके लड़ते हैं, क्योंकि कोई आधार अब बचा नहीं है, विज्ञापन ही बचा है। शायद उसके ग्राउंड पे कुछ मिले। तो वो हमको जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि उनसे कहने की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन मेरे पास एक नैतिक भाव था कि एक साथ मिल करके चला जाए। कोई छल कपट नहीं था, लेकिन उनको अपने भविष्य को लेकर के क्वालिफाइड लोगों से डर लगता है कि नहीं, बता रहे थे जैसा वो, कि डर है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, ये होगा, हमारा केस खराब होगा। अरे भैया, केस तो खराब ऑलरेडी हमारे पास हथियार है। आज से पहले हम लोग लेकर के गए तो आप तो खराब होते ही रह गए, अभी भी लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन खराब करना नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है कि हमारे जो साथी, और हर, जैसे आप अभिषेक झा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, वैसे सभी क्वालिफाइड 80,402 की मैं बात करता हूँ। केवल मैं किसी मेरिट और नॉट मेरिट की बात नहीं करता। तो 80,402 में बहुत सारे मेरिट वाले साथी भी हमारे संपर्क में हैं। तो हम लोग भी इंटरवेन करेंगे उस केस में, पिटिशनर बनेंगे, अलग से भी एक केस करके ऐड ऑन कराएंगे और उस केस में भी इंटरवेन करेंगे। और हमारे जो साथी पूछ रहे थे, उनको ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना आप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लेकर के आ जाइएगा। तारीख बता दूंगा मैं
कल इस पे मैं फाइनल इस पे मैं कर लूँगा, कल परसों तक, जन्माष्टमी है सोमवार को, मैं फाइनल कर लूँगा और आप आ जाएंगे। क्योंकि आप नहीं भी आएंगे तो मैं फाइल करूँगा। मैंने अकेले भी जाने के लिए इस मैटर पे बात कर लिया है, लेकिन हमारे बंटी भाई हैं, वो हमारे साथ पहले से वो केस में रहे भी थे, कई एक केस में। मैं किसी केस में नहीं था, कभी आगे भी नहीं आया था भाई, और ना तो हाई कोर्ट का मुझे अनुभव है। सिविल कोर्ट में मैं 10 से 15 साल तक केस लड़ा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट का मुझे अनुभव नहीं। तो अनुभव का क्या करना, मुझे बहस थोड़ी करना है, वकील रखना है। इतना सेंस है कि हमें अच्छा वकील रखना चाहिए और हमें किस ट्रैक पे चलना है ये समझ है। अनपढ़ तो हम लोग हैं। तो बंटी भाई हैं, उनसे बात होते रहती है। हमारे बंटी भाई भी चलेंगे और बाकी जितने भी साथी हैं अगर चलना चाहें तो आप किसी से संपर्क कर सकते हैं, हमसे चाहे बंटी भाई से। और उसमें हम लोग केस में ऐड होंगे। बहस का प्रारूप स्वरूप हम लोग का भी मांग विज्ञापन ही होगा कि विज्ञापन के अनुसार, चूँकि नियुक्ति सबकी कराई जाए, जो मेरिट भी बना था जैसे कि, तो रिजल्ट रिवाइज करने का भी कोर्ट का आदेश था। और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद कितने लड़के मेरिट में आएंगे अभी, तो ये एक तरीका था। लेकिन मेरा बहस का ये भी ग्राउंड नहीं होगा। अगर हमारे अधिकार से सब कुछ बाहर जाने लगेगा तो हम तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी जो करने की मनसा ही नहीं है उस बात पे चर्चा क्या करना। लेकिन हम सभी क्वालिफाइड के भविष्य के साथ खेल नहीं होने देंगे। इस भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी ये भी होता है मेरे भाई कि केस में पिटिशनर को ही लाभ दिया जाता है। तो इस भय के चलते ही मैं पिटिशनर बनना चाहता हूँ। और अगर पिटिशनर ना बना और हाई कोर्ट में केस हार गए और सुप्रीम कोर्ट में जाना हुआ, तब भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता और ना ही किसी केस में हम लोग आगे बढ़ सकते। टाइम ज़्यादा हो गया है तो उस केस में हम लोग इंटरवेन करेंगे। तो अगर केस हार गए तो उस साथ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और जिस ग्राउंड पे हमारे अभिषेक भाई लड़ रहे हैं वही बस हमारा भी है। तो हमको एक तरह से वकील तो रखना ही है, लेकिन एक तरह से मुख्य दर्शक भी हम रहेंगे। तो चूंकि अपने साथ वो जोड़े नहीं तो मुख्य दर्शक ही हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी मांग वही है विज्ञापन के अनुसार। और विज्ञापन में सप्लीमेंट्री का प्रावधान है। कईक विषय एसएसटी को छोड़ करके कंप्यूटर को सारे विषयों में सीट से कम ही अभ्यर्थी थे। सभी लोग जानते हैं कि +2 में जाने के बाद 9-10 में भी कोई नहीं बचता। थोड़ा सा भीड़ 9-10 में ही था हर विषय में, वो भी लगभग सीट के बराबर ही लड़के क्वालिफाइड थे। लेकिन जो +2 में चले जाते, बहुत लोगों का 2-2 जगह रिजल्ट था, तो यहाँ सारे 9-10 वाले हो जाते। तो ये तो प्रावधान होना चाहिए। आपने देखा बीपीएससी टीआरई 2 में भी ऑर्डर हुआ है सप्लीमेंट्री के लिए। तो हम लोगों को चलना है इस ग्राउंड पे और मैं जाऊंगा। वीडियो लंबा ना हो। अगर आप लोगों को कईक मित्र ये भी कहे कि राजीव सर मैसेज किए थे, एक वीडियो में कल न्यूज़ में बाइट दिया था, तो उसको देख करके कि राजीव सर आपसे कैसे संपर्क हो पाएगी। तो भैया मैं टेलीग्राम का एक लिंक डालूंगा ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ये एक सीधा उपाय है। हमको बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल आपका मैसेज देख के हम जुड़ नहीं पा रहे। और आप उस लिंक से टेलीग्राम में जब जुड़ जाएंगे तो वहाँ से हम आपसे बात कर लेंगे, ये सुविधाजनक हो जाएगा। व्हाट्सएप का भी प्रयास करेंगे डालने के लिए, लेकिन ना डाल सकें तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अगर भाई के पास छोटा मोबाइल है तो आपके दोस्त साथी कोई भी क्वालिफाइड में होंगे जिनके पास बड़ा मोबाइल होगा, तो वो टेलीग्राम बना करके, अगर ना भी बनाए हो तो, और उस ग्रुप में उस लिंक से जुड़ जाइएगा। उस वीडियो को मेरे सेव कर लीजिएगा और वहाँ से फिर मुझे मैसेज आप करेंगे। तो अगर आपके पास छोटा मोबाइल है तो अपना नंबर डाल दीजिएगा उसमें,
उसको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और केस में भी जो भी लोग जुड़ना चाहें, 80,402 की मैं बात करता हूँ, सभी लोग में जो भी लोग जुड़ना चाहें, मैं इसके लिए तत्पर हूँ और हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। और आप सभी लोग अगर इस पे कोई राय भी देना चाहें तो जल्दी से जल्दी, मतलब कल और परसों तक हमको एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि कोई आदमी पूर्ण नहीं है मेरे भाई, एक दूसरे के तालमेल से ही चलना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि फ़ोन कीजिएगा तो या तो सुबह 11 बजे तक इस वीडियो को डालने के बाद पहले, या तो रात के 9 बजे के बाद, क्योंकि दिन भर हम कल भी भाग दौड़ करेंगे। कुछ वकीलों का नंबर लिए हैं, उनसे डेरा पे उनके मिलने जाएंगे, तो जहाँ तहाँ गाड़ी में चाहे रोड पे ये बात नहीं हो पाता है ठीक से ना। आप मैसेज भी करेंगे शायद ना देख पाएँ, तो आप लोग से ये संदेश देना था। बंटी भाई से भी आप लोग बात कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को, वो ग्रुप को, वो आपको देखेंगे, इस ग्रुप में रहेंगे, वो आपको सर्कुलेट करते रहेंगे। बंटी भाई का भी मैं बोल दूंगा कि सर आप ग्रुप में देखते रहिएगा, जो नए लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट करते रहिएगा। तो बंटी भाई आपसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी आमोद किंदवार जी हैं, वो भी चूँकि एक्टिव हैं, वो भी चाहते थे कि कुछ हो, उनकी जॉब भी नहीं हुई है, बहुत सारे साथी हैं। और तो इनके लिए भी इनको भी, हालांकि एक्टिव अगर रहें तो ग्रुप में अगर कर सकते हैं। और हमारे 2-3 और भाई हैं, तो हम लोग इसको। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि TRE-1 रद्द हो जाएगा। मेरे भाई TRE-1 रद्द नहीं होगा, क्योंकि उसमें सही ढंग से लड़ाई नहीं हो रहा है। उछलने की ज़रूरत नहीं है कि 900 लोग कंप्यूटर में अवैध हैं तो TRE-1 रद्द। अरे अवैध है तो उनकी छटनी होगी, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट गलत है। BPSC का एग्ज़ाम का प्रणाली गलत साबित नहीं कर पाए हैं, तो वो रद्द नहीं होगा, वो उनकी छटनी होगी। BPSC कह देगा शिक्षा विभाग इसके लिए जांच करेगा, और उसको डॉक्यूमेंट्स जांच करके ही करना था। हाँ, BPSC में रद्द नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ फेयर है। BPSC में 1 लाख त्रुटि है, लेकिन उसके लिए लड़ा नहीं किसी ने। हाँ, आपको पता है हमारे एक नितिन भाई केस लड़े थे कंप्यूटर साइंस को ही लेके, जिसमें पास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऑप्शन था कि सरकार ने सही को गलत माना और गलत को सही माना, तो बहुत सारे लड़कों का नंबर कम हो रहा था, फेल भी हो रहे थे, जो पास थे बाउंड्री लाइन से थे, और बहुत लोगों का नंबर बढ़ रहा था। तो और एक सर्टिफिकेट में कैटेगरी सुधार को लेके, नाम में सुधार को लेके भी कोर्ट का आदेश हुआ था। दोनों ही कंडीशन में इस सर्टिफिकेट को रिवाइज करना था, और सर्टिफिकेट बिना रिवाइज किए असंवैधानिक ढंग से BPSC ने TRE-1 ले लिया। तो फिर आप ये बताइए कि केवल वो 900 अभ्यर्थी का ही सर्टिफिकेट इनवैलिड कैसे है? जितने भी स्टेट 19 वाले थे, सबका जब रिजल्ट रिवाइज होना था तो ये सारे अवैध हुए ना। इस बात को लेकर कोई कोर्ट में नहीं गया। कोर्ट में रखने के बाद BPSC-1 पूरी तरह से डिफ़ॉल्टर हो जाएगी। किसको फिर आप किसका एग्ज़ाम लिए? स्टेट में तो स्टेट 19 वाले ही BPSC-1 में थे। BPSC-1 में कुछ ही लोग पुराने होंगे, तो पूरे स्टेट 19 वालों को आपको निकालना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का कैटेगरी कुछ ऐसे वैसे सुधार हुआ। तो ये बताने का भी सीधा सी मेरा कारण है कि लड़ना है तो ढंग से लड़िए ना, चीज़ों को लेके जाइए। बाकी लोग अपनी नौकरी के लिए केवल लड़ रहे हैं कि मैं बाउंड्री से हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, तो नौकरी हो जाए। अच्छी बात है, हर आदमी अपने अधिकार को लेकर लड़ता है, मैं भी अपने ही अधिकार को लेकर लड़ रहा हूँ। तो ढंग से लड़िए। रद्द भी हो सकता है, लेकिन 900 को आप सोच रहे हैं कि डिफ़ॉल्टर हैं, उसके आधार पे BPSC-1 रद्द हो जाएगा, ये भूल जाइए। BPSC-1 में आप देखें ये भी कि अदर स्टेट वाले प्राइमरी में कितना हुए, कि बहुत सारे हो गए। महिलाएं बहुत सारी हो गई, 50% से अधिक। कहाँ से वो कहाँ गई? आरक्षित कोटि में गई, रिजर्व कोटि में, जनरल पे बहुत सारे, EWS वाले पे बहुत सारे, अदर कोटि के आ गए।
ऐसे थोड़ी होता है। आपने देखा था एक बार एक लड़का ने कहा था मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमको इन्होंने दे दिया सब कुछ, नियुक्ति ऐसे वैसे। अदर स्टेट वाले तक मेरे जानकारी में, मेरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भगवानपुर ब्लॉक नहीं सॉरी ये चांद में मेरा नंबर है उस लड़के का मेरे पास। वो एक लड़का है जिसकी नियुक्ति हुई है, वो उत्तर प्रदेश का है, वो +2 और 9th साइंस में क्वालिफाइड था, उसकी नियुक्ति है। जबकि स्टेट 19 में डोमिसाइल लागू था, फिर वो कैसे स्टेट 19 क्वालिफाइड कर गया अदर स्टेट का? सोचिए, उसी समय खेल हुआ था, बाहर वाले आए थे। इसका भी जांच नहीं हुआ डोमिसाइल का। अब डोमिसाइल तो हटा दिया गया TRE 1 में, तो इसका तो जांच होगा नहीं। लेकिन स्टेट 19 में तो डोमिसाइल था, आपके पास पात्रता की सर्टिफिकेट कैसे आई? बहुत झोल है, तो ढंग से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सब बातें अपने जगह पे है। BPSC 1 पे अभी मेरा फोकस नहीं है। तो हमारा जो केस है स्टेट 19 को लेके, क्योंकि BPSC 1 के बारे में मैं इतना कुछ बोल गया, बोलने से दर्द हो रहा है मेरे भाई। काहे कि बहुत सारे अपने बहुत नज़दीक हैं हृदय के, ऐसे हमारे दोस्त भी उसमें नौकरी में हैं। हम नहीं चाहते कि उनका जीवन खराब हो, लेकिन अपना जीवन खराब है तो कुछ बात निकल जाता है, मन से कटुता आ ही जाती है, जो कमी है। लेकिन उस पर फोकस मेरा नहीं है, जिसको करना है करे। लेकिन मेरा ये है कि अभी स्टेट 19 को लेके जो केस है उसमें हम लोग ऐड ऑन हो जाएं, और अगर कुछ केस में सही होता है तो पिटिशनर को ही लाभ मिलता है। बाकी सरकार भी कहेगी कि हम नौकरी दे दिए, लड़के भी। वाकई स्टेट वाले तो 90% ज्वाइनिंग कर गए हैं, 10 ही % हम लोग हैं, बाकी स्टेट SST वाले लोग ज़्यादा हैं। और विषय का छोड़ दिया जाए तो SST वाले लोग ज़्यादा हैं हमारे भाई। लेकिन सबको मिला के अगर वो उतना सीट या पिटिशनर को लाभ दे तो वो जो जाएंगे उनको मिलेगा ही, या उतने सीट पर अगर बहाली दे तो फिर से अब जो मेरिट नॉट मेरिट सब थे वो तो सब गए ना BPSC में, बचे तो कम ही, तो होगा नौकरी सब। 25,000 5,000 सीट के हिसाब से मैंने कहा। बाकी BPSC 1, 2, 3 में तो पता नहीं कितने लोग निकल गए। तो ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है, इसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, लगभग 1 बज ही जाएगा अपलोड करके डालने के बाद। मुझे ज़्यादा एडिट नहीं करने आता, तो मैं साधारण सा लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देख लेंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। एक चीज़ और करेंगे, इसको आप लोग की फॉरवर्ड कर देंगे। अगर जो साथी हों क्वालिफाइड के, जिनकी नौकरी नहीं हुई है, तो वो हमसे जुड़ जाएं। हमारे जितने भी मित्र हैं अगर ये वीडियो देखेंगे तो सहयोग करेंगे उनको जुड़ने के लिए, जिससे कि हम क्वालिफाइड मजबूत होंगे। मेरा सहयोग करें, और ये इन फ्यूचर के लिए है। हाई कोर्ट के बाद हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वहाँ सहयोग की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में बहुत सहयोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका नाम रहना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ भी आप सहयोग करें। धन्यवाद।